he có thằng lắp rồi năm bây giờ dán hiểu đến lụt lụt đã kịp rồi thì vài điều gì ra không rồi vài gì ra không thì tiêu bị gì ra सर जय हिंद। ब्रिगेडियर एसके साहनी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मणिपुर को लेकर मैंने बातचीत सर आपके साथ करनी थी। अभी तक हम देख रहे थे कि 2 साल हो गए कुकी और माइते आपस में फाइट कर रहे हैं, दो कम्युनिटी के बीच आपस में झगड़ा चल रहा है। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि नगा ने भी कुकी को लेकर ऐतराज जताया है। फुट हिल्स नागा कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अनिश्चितकालीन बंद बुलाया है सर, और खासकर इसलिए कि कुकी की तरफ से अवैध तौर पर टाइगर रोड बनाया गया है, जहां से कुकी मिलिटेंट्स आ जा रहे हैं। और नगा का कहना है कि एक तो हमारी जमीन पर है, और अगर कुकी हमारे यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। कैसे हम इन चीजों को देख सकते हैं? फिलहाल हम यही देख रहे थे कि कुकी और माइते का झगड़ा चल रहा है, लेकिन अब नगा भी चाहते हैं कि कुकी जो कम्युनिटी है उसका दखल नगा कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल ना हो। सर राजेश जी, हमें पहले समझना पड़ेगा कि मणिपुर की ज्योग्राफी क्या है। ये जब तक हम समझेंगे नहीं, ये इशू हमें पूरे पेश में समझ में नहीं आएगा। मणिपुर जो है एक छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। उसका जो बनावट है मणिपुर देश की, मणिपुर स्टेट की, बीच में तो इम्फाल का प्लेन है जो तकरीबन 57 किलोमीटर नॉर्थ साउथ बनता है और 32 किलोमीटर चौड़ा है। पर सारा जो ये प्लेन है, इम्फाल का जो प्लेन है, ये हिल से सराउंडेड है। नॉर्थ से भी सराउंडेड है, ईस्ट से भी है, वेस्ट में भी है, सब जगह हिल्स ही हिल्स है। और 90% जो है हिल्स जो है मणिपुर का स्टेट बनाती है, प्लेन्स बीच में रह जाता है। और मैती जो है ये प्लेन्स में रहते हैं, ये हिंदूज हैं। और नागाज और कुकीज जो हैं ये हिल्स में रहते हैं। शुरू में अगर इसका और बैकग्राउंड है तो ये ब्रिटिशर्स कुकीज की ट्राइब्स लेके आए थे मणिपुर में अपने, जब उनका 1947 से पहले। और नागा से इनको बचाना था अपने आप को, क्योंकि नागाज जो थे, जो नॉर्थ में जो थे शुरू में, जो हिल्स जो है जो नागालैंड के साथ रहती हैं, नागालैंड जो है मणिपुर के ऊपर है, उत्तर में। और तो नागा जो थे वो ग्रेटर नागालैंड की बात करते थे। और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स ने उनसे अपने बचाव के लिए कुकीज को भी बीच में लाए थे। और कुकीज जो थे वो साउथ के नीचे हिल्स में उनको बसाया गया। पर जो मिजोरम जो है मणिपुर के नीचे है, दक्षिण में। तो जो मिजोरम के जो ट्राइब्स थी, लुशाई ट्राइब्स, इन्होंने कुकीज को पुश किया कि आप यहाँ साउथ में नहीं हो सकते, दक्षिण में आप इधर नहीं रहते, ये उनका एरिया है। तो कुकीज ने फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इन्होंने हिल्स में जगह बनाई और नागास के साथ रहने लग गए। तो ये जो आपका प्रश्न है कि अभी नागास और कुकीज में प्रॉब्लम हो गई है, नागास और कुकीज में पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। 2023 से जब मैती और कुकीज में आपस में इशू हुआ था तो नागास ने इनसे दूरी बनाए रखी थी। पर अभी क्या हुआ है कि जब मई 2023 में मैती और कुकीज का इशू हुआ, मैतीज इनका काफी लोग मरे, गांव जलाए गए, ब्लॉकेड्स हुए थे। तो इन्होंने क्या किया है, पिछले साल कुकीज ने क्या किया, एक चूरा चांदपुर जगह है जो हिल्स में है, साउथ की तरफ, मणिपुर के वैली के साउथ की तरफ चूरा चांदपुर है। और दूसरी जगह बनती है कांगपोक्पी जो उत्तर में है, हिल्स में। तो उसकी जो पहाड़ों के साथ साथ, जिसको फुट हिल्स कहते हैं, इन्होंने सड़क बनाई कुकी ने अपने पैसों से। अभी क्या है कि नागाज ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दी है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया बनता है, हमारी प्रॉपर्टीज हैं और ये हो नहीं सकता ऐसे। ये पहले तो एक्चुअली पहले जो सड़क जो बनी थी, ये पहले एक छोटे छोटे रास्ते थे, जिसको गाँवों में आपने देखा होगा, पगडंडियां जो होती हैं वो थोड़ा चौड़ी करके इन्होंने सड़क बना दी और कुकीज ने इसको नाम दे दिया है, जर्मन नाम दे दिया है। तो जो नागाज हैं उनको परेशानी हो गई है। वो कहते हैं कि ये जो सड़क बनी है ये इनके एरियाज में से जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। और साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये जो है सड़क इनकी कुकीज की जो मिलिटेंट्स ग्रुप है,
ये इस्तेमाल करेगी जब भी आगे कभी कोई कार्रवाई होगी। तो जो नागाज ने इसको बड़ा स्ट्रांगली लिया है। पर कुकीज ये कहते हैं कि सड़क जो इन्होंने बनाई है अपने पैसों से, ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, कि अगर कल मिट्टी से दोबारा फिर झगड़ा होता है या ब्लॉकेड्स होते हैं तो ये सड़क का इस्तेमाल करके ये अपना मूवमेंट्स रख सकते हैं। तो इसमें अभी झंझट बना हुआ है। नागाज ने इनकी हरकत बंद कर दी है। और आपने ठीक बोला, पहले मैती और कुकीज का आपस में झगड़ा चल रहा था 2023 से, और अब नागाज जो अलग थे झगड़े से, जो कम्युनल राइट से थे, अब जो है ये नागाज और कुकीज के आपस में टेंशन हो गई है। तो ये सिचुएशन लेकिन ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि चीजें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी नगा और कुकी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मणिपुर को हम लगातार 2 साल से जलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल 2-3 दिन से ऐसी खबरें आ रही है कि तमाम लोग वापस अपने घरों में लौट रहे हैं। इस बीच असम राइफल पर, इंडियन आर्मी पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो माइते के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुकी के मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो हिल्स एरिया में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? क्या इन बातों में कोई दम है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहली बात तो अभी जो बिरेन जो है, जो चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने ऑलरेडी रिजिग्नेशन दिया है और अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। और ये जो कुकी की जो मिलिटेंट्स है, कुकी नेशनल आर्मी है और एक यूनाइटेड पीपल फ्रॉम जुमीन नेशनल आर्मी कर ये के ग्रुप्स हैं। और जो मैटे के जो ग्रुप्स हैं वो है पीपल लिबरेशन आर्मी। तो ये जो भी हरकत अगर कोई देश के संविधान के खिलाफ होती है, इंडियन आर्मी या असम राइफल के ट्रूप्स जो हैं उनकी मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। और आर्मी ने अपना डोमिनेशन और असम राइफल ने अपना डोमिनेशन बना के रख लिया है इस एरिया में। तो थोड़ी शांति अभी इस एरिया में। और साथ ही साथ में आपको ये बता दूं कि ये जो मोरे का जो एरिया है जो म्यांमार के साथ लगता है, उसको भी पूरा इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डोमिनेट किया है। और उसको बिल्कुल अभी जहाँ वहां पर ट्रेड होता था उसको भी बंद कर दिया है, उसका जो फ्री मूवमेंट था उसको बंद कर दिया है वहां पर। तो अभी वापस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रिस्टोर हो रही है। जी सर। नागा अगर कुकी के ऊपर बैन लगाया हुआ है मूवमेंट का, ये तो पॉलिटिकली हल निकाला जाएगा। एक पॉइंट और, बस आखिरी सवाल है मेरा जो मैं समझना चाहूंगा छोटा सा, कि ये जो सब कुछ खेल चल रहा है, नगा कुकी या फिर कुकी माइते, इसमें ड्रग्स का कितना बड़ा रोल हम देख सकते हैं? क्योंकि हर दिन जब मैं असम राइफल या नॉर्थ ईस्ट की खबरें देखता हूं, उनका ट्विटर हैंडल खंगालता हूं असम राइफल का, तो हर दिन चर्स, अफीम, गांजा, ड्रग्स जो है पकड़ी होती है। तो क्या ये एक ट्रांजिट रूट है जो जहां से एक मोटी कमाई होती है और जिस पर एक मजबूत पकड़, चाहे कुकी हो, नगा हो, माइते हो, वो चाहते हैं या उस कमाई में हिस्सा चाहते हैं? एक एंगल हो सकता है सर। हाँ राजेश जी, ये तो प्रश्न बहुत गंभीर है और बड़ा गंभीर मुद्दा भी है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा और परिप्रेक्ष्य दिया जाए। एक चीज है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में क्या कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार आता है, ये थाईलैंड आता है, लॉस आता है, लॉस कहते हैं, ठीक है। और म्यांमार की जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री भारत के साथ लगती है, तीनों स्टेट्स के साथ, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम। तकरीबन 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है। और म्यांमार एक बहुत बड़ा जो है ड्रग माफिया, ये जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है म्यांमार। पर अभी आपने जो पूछा कि क्या मणिपुर में ड्रग की प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। 16 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के, जिसमें से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपी की कल्टीवेशन होती है और अपनी इनकी फैक्ट्रीज हैं, ये ड्रग्स बनाई जाती हैं। और यही नहीं कि कुकी बना रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, मैती भी लगे हुए हैं, नागाज भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये ड्रग की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त इकोनॉमी है। आपको बता दें कि ये जो है तकरीबन जो ड्रग की इकोनॉमी है, एक साल में 700 बिलियन की इकोनॉमी बनती है मणिपुर में, 700 बिलियन रुपीस की। और जिसमें जैसे आपने बोला कि पकड़े जाते हैं ड्रग्स वगैरह, तो एनुअली तकरीबन करीब 20 बिलियन की ड्रग्स पकड़ी जाती हैं। अभी भी काफी भारी मात्रा में ड्रग्स जो है कंड्यूट बना हुआ है। और एट द सेम टाइम जो म्यांमार और कुकी का जो हिल्स में जहाँ रह रहे हैं कुकीज, वो वहां पर वो रास्ते बने हुए हैं, ये ड्रग्स की मूवमेंट के होते हैं। और जो मणिपुर है
वहां पर जो है एक लोकल ड्रग बनाई जा रही है जिसको कहते हैं थुम मोरक। ये थुम मोरक जो है इसने, बल्कि जो म्यांमार की जो ड्रग बनती थी उसका नाम है नंबर 4 हीरोइन, उसको भी सरपास कर दिया है। और थुम मोरक जो है ये एक बहुत पॉपुलर ड्रग्स है और काफी जो है इसका बिजनेस चल रहा है। और क्या माफिया चल रहे हैं, क्या क्या कंड्यूट्स हैं, क्या रास्ते हैं, ये तो अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही करना पड़ेगा। पर ये भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस इकोनॉमी को, जो पैरेलल इकोनॉमी जो बनी हुई है 900 बिलियन रुपीस की, सॉरी 700 बिलियन रुपीस की, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो पैरेलल इकोनॉमी बन रही है, इसमें सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, इसमें सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं छोटे, और जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स है तीनों, ये नहीं कि कुकी, इसमें मैती के मिलिटेंट ग्रुप इन्वॉल्व है, नागालैंड के भी और मैती के। ये एक जो इकोनॉमी है, इनको ये पैसा देती है, इनको पैसा जनरेट हो रहा है ताकि अपने हथियार अगर खरीदने हथियार खरीद सकते हैं या कुछ और उनके सीधे काम कर सकते हैं। ये हवाला ट्रांजैक्शंस हो सकता है, बहुत पैसा है इसमें। मणिपुर में प्रॉब्लम है ये जो आपने बताया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और शायद मुझे लगता है कि इसका पूरा असर पूरे देश पे भी पड़ रहा है, क्योंकि आज हम अपने युवाओं को देख रहे हैं तो कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर पता चल रहा है कि युवा हमारे अब नशे की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर एस के साहनी सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे आपने बात रखी सर। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर सर।